हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे ऑप्शन है। तो असर्शन हमें दिया गया है कि वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा एंड प्लूरा फ्लूइड बिटवीन देम, जिसके लिए रीजन दिया है कि दिस प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो सबसे पहले हम लोग लंग्स के बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज मेनली ड्यू टू द लंग्स। तो अब लंग्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द एयर फिल्ड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर and it is located on either side of chest. Now यहाँ से अगर हम लोग ट्रैकिया की बात करें या फिर उसको विंड पाइप भी बोलते हैं, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स। जहाँ पे अगर हम लोग लंग्स के इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज होता है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम लोग लंग्स के स्ट्रक्चर की बारे में बात करते हैं तो पहले लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर ये हमारा इस तरह विंड पाइप है इस तरह से, तो ये विंड पाइप फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है एंड बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है लाइक दिस। यहाँ पे भी इस तरह बहुत से सब पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लाइक दिस। तो इसमें एक ग्राफ डायग्राम जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग मार्क करेंगे ट्रैकिया विंड पाइप, जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दोनों लंग्स में। एंड जब ये दोनों लंग्स में डिवाइड होते हैं सो इट फॉर्म्स वेरियस ब्रांचेस। तो इसमें जो सबसे पहला ब्रांच है उसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। देन फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है, तो ये जो फर्दर डिवाइड किया है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसी तरह सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं लाइक दिस। ये फर्दर और डिवाइड करेंगे तो इनको हम लोग बोल देंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। एंड टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद वी विल हैव ब्रोंक्यूल्स, जो फाइनल स्टेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वी कैन ड्रॉ हियर ब्रोंक्यूल्स अगर इस तरह है एंड यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनको ही वी विल कॉल alveoli. ये alveoli मेन रीजन है where we can say there is gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. So ये जो हमारा लंग्स है इसमें बेसिकली जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इट मीन्स ये अगर हमारा लंग्स है तो इसमें एक आउटर कवरिंग भी यहाँ पे होते हैं लंग्स के लेयर में दोनों साइड से लाइक दिस। और ये जो आउटर कवरिंग है उसके बीच में वी कैन सी देयर इज गैप प्रेजेंट। तो ये जो गैप है यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है एंड ये फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वेरएस जो इनर लेयर या दो लेयर हो रहा है, डबल मेम्ब्रेन है एक पहला और दूसरा, तो इसमें जो ये ब्लू वाला लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे पेराइटल फ्लोरा, जबकि जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल
प्लूरा। तो इस तरह हमारा 2 लेयर हुआ, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स से हमारा मेम्ब्रेन कवर्ड है, दैट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो वहाँ लिखा है 2 lungs, that is right lung and left lung, which is covered by a double layered pleura. It is correct with pleural fluid between them. तो ये करेक्ट है। एंड प्लूरल फ्लूइड क्यों रहता है उनके बीच में? बिकॉज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर इज contraction and relaxation of the membrane of lungs as well as diaphragm। तो क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, दैट इज दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसी वजह से उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो इसमें कह सकते हैं हमारा असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन दैट इज गिवन। इसीलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।